मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं, बख्शी जी क्या आप स्क्रीनर टूल देखते हैं? वहाँ पे तो बहुत ईज़िली आपको नंबर दिख जाते हैं और उस पे आप डिसीजन बना सकते हैं कंपनी में। मैं हर बारी ये बोलता हूँ कि मैं कभी ज़िंदगी में सिर्फ़ नंबर के बेसिस पे किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब तक मेरे को अंदर की कहानी ये नहीं समझ में आएगी कि ये कंपनी अपना मार्जिन बढ़ा कैसे रही है कॉम्पिटिशन के अंदर, तब तक मेरे को डाइजेस्ट नहीं होता ये नंबर्स देख के। अब वो चीज़ आपको कहाँ से मिलेगी? कंपनी की एनुअल रिपोर्ट खोल के। आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ जेके पेपर कंपनी का। इंडिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल और मोस्ट एफिशिएंट कंपनी कहते हैं इसको पेपर बिजनेस के अंदर। कंपनी इतने बड़े लेवल पे काम कैसे करती है? अब ये कभी भी आपको परसेंटेज नंबर्स देख के नहीं समझ में आ सकता। आपको पूरी की पूरी खुदाई करनी है और वहां से आपको जस्टिफिकेशन चाहिए कि ये कंपनी अपना एफिशिएंट बिजनेस मॉडल कैसे चलाती है। कंपनी का ये कहना है कि 1 साल के टाइम पीरियड के अंदर तकरीबन तकरीबन ये लोग 9 करोड़ सैपलिंग्स अपने आसपास के एरिया के अंदर अपना सीड देते हैं फॉर ट्री ग्रोइंग। आपको ये पता होना चाहिए कि लगभग लगभग 62,000 एकड़ जमीन के अंदर कंपनी अपने फार्मर्स को, जिनसे ये लोग माल खरीदते हैं, सैपलिंग्स प्रोवाइड करती है फॉर ग्रोइंग ऑफ ट्रीज। पूरी की पूरी बिजनेस मॉडल ऑफ पेपर इंडस्ट्री का क्या है कि जितना आसपास से कंपनी अपना सोर्सिंग करेगी रॉ मटेरियल, उतना ही बिजनेस के अंदर एफिशिएंसी आएगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो तो मार्केट डिसाइड करेगी, लेकिन आप अपनी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस तो खुद डिसाइड कर सकते हैं जितनी कॉस्ट को आप कम करेंगे। जेके पेपर हर साल अपनी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस को कम करने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स ले रही है जिसकी वजह से एक तो कंपनी का सोशल इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर आप इंडिया के अंदर पेपर का काम कर रहे हैं और आप वापस उनकी ग्रोथ के लिए काम नहीं करेंगे तो आगे जाके आपको सोर्सिंग के अंदर भी दिक्कत आएगी। और अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए स्टेप्स क्या हुए? आसपास अपनी फैक्ट्री के जितना पास होगा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, उतना ही कंपनी के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी। आदमी को ये पता होना चाहिए कि जितनी मेरी कॉस्ट कम होएगी उतना ज़्यादा मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकता है। इसलिए मैं कभी भी कोई टूल देख के अपनी डिसीजन मेकिंग नहीं करता, क्योंकि मेरे को जो चीज़ अपने स्टेटमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर दिखाई देती है उसी पे मेरा विश्वास बनता है और मुझे समझ में आता है कि ये बिजनेस बाकी बिजनेसेस से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कैसे कर सकती है जितना पास इनकी सोर्सिंग ऑफ मटेरियल्स होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इस कंपनी का? ये हर 6 महीने साल के अंदर छोटी छोटी कंपनियों को एक्वायर भी कर रही है। अब इससे क्या है कि एक चलते फिरते बिजनेस को ये लोग एक्वायर कर रहे हैं और अपने ब्रांड के ऊपर फोकस करके इंडिया के अंदर अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं। कैसे? छोटी छोटी कंपनियां खरीदी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से उन कंपनियों को ऑर्गेनाइज सेक्टर पे लेके आए, अपने ब्रांड पे फोकस किया और जेके पेपर ब्रांड को आगे फैलाया, जिससे कंपनी का और बिजनेस बढ़ रहा है और कंपनी की मार्जिन प्रोफाइल भी इंप्रूव हो रही है। क्योंकि जब भी ये लोग सोर्सिंग ऑफ वेंडर से काम करेंगे तो इनका टर्नओवर इतना बड़ा होने की वजह से इनको रॉ मटेरियल भी सस्ता मिलेगा। ये चीजें हैं जिन पे फोकस करना शुरू हो जाओ। बहुत बड़ा काम है, समुंदर है पैसे का।